नमस्कार। धानुक आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत विषय का अध्ययन करेंगे। इसमें पाठ है अष्टम पाठ है और पिछले वीडियो में हमने अष्टम पाठ का हिंदी अनुवाद किया। अब हम करेंगे अभ्यास कार्य। अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कस्य राज्यस्य भागेषु गजधर शब्द प्रयुज्यते। किस राज्य के भाग में गजधर शब्द का प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर होगा राजस्थानस्य। राजस्थानस्य मतलब राजस्थान राज्य के भाग में राजस्थान राज्य के भाग में गजधर शब्द का प्रयोग होता है। अगला है, गज परिमाणम कै धारयति। गज परिमाण को धारण करने वाला कौन होता है? गजधर। तो यहाँ उत्तर होगा गजधर है। अब अगला है, कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किम प्रदीयते शम। कि कार्य समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजधर को क्या दिया जाता है? कि कार्य समाप्त होने के बाद वेतन के अतिरिक्त गजधर को क्या प्रदान किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा सम्मानम। एक पद में उत्तर देना हमें, तो यहाँ होगा सम्मानम, मतलब सम्मान दिया जाता है। अगला है कि शिल्पी रूपेण न समादरता भवन्ति। कौन शिल्पी रूप से शिल्पी रूप में आदर नहीं किया जाता है। शिल्पी के रूप में आदर नहीं किया जाता है। किसका आदर नहीं किया जाता है? गजधरा का शिल्पी के रूप में आदर नहीं किया जाता है, नहीं होता है। अब आगे चले। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखित। अगला प्रश्न नंबर है, तडागा कुत्र निर्मीयन्ते शम। पहला प्रश्न है, तडागा कुत्र निर्मीयन्ते शम। कि तालाब कहाँ बनाए जाते थे? तालाब कहाँ बनाए जाते थे? तो इसका उत्तर होगा तडागा संपूर्ण देशे निर्मीयन्ते शम। तालाब संपूर्ण देश में बनाए जाते थे। अगला है, गजधरः कस्मिन् रूपे परिचिता। लोग गजधर किस रूप में परिचित है? तो गजधरः वास्तुकार रूपे परिचिता। गजधर वास्तुकार के रूप में परिचित है। अगला है, गजधरः किं कुर्वन्ति शम। गजधर क्या करता था? तो इसका उत्तर होगा ग्रामीण समाजस्य नगर समाजस्य च नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं निभारयन्ति शम। कि गजधर मतलब ग्रामीण समाज के और नगर समाज के नवनिर्माण की सुरक्षा और प्रबंध का दायित्व निभाता था। एक बार फिर देखें कि ग्रामीण समाजस्य नगर समाजस्य च नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं निभारयन्ति सम। कि ग्रामीण गजधर है वो ग्रामीण समाज का और नगर समाज के नवनिर्माण की सुरक्षा एवं प्रबंध का दायित्व निभाता था। अब अगला प्रश्न है, के सम्माननीय मतलब कौन सम्मान के योग्य है? गजधरा सम्मान के योग्य है, तो गजधरा सम्माननीय। अब है प्रश्न नंबर 3, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मतलब जो रेखांकित पद है को लेकर रेखांकित पदों को लेकर प्रश्नों का निर्माण करो। जिस पहला है, सुरक्षा प्रबंधस्य दायित्वं गजधरः निभालयन्ति शम।
तो श यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो यहाँ आएगा कस्य। कस्य दायित्वं गजधरा निभालयन्ति शम। अब अगला है तेषां स्वामिनः असमर्था सन्ति। तो यहाँ सप्तमी विभक्ति बहुवचन का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ आएगा केशाम। केशाम स्वामिनः असमर्था सन्ति, मतलब किसका स्वामी असमर्थ है। अगला है प्रश्न गए है कार्य समापतौ वेतनानि। वेतनानि बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है, तो यहाँ कानी का प्रयोग होगा। किम के कानी, कानी बहुवचन है, तो यहाँ कानी का प्रयोग होगा। तो यह होगा कार्य समाप्तौ कानी अतिरिच्य समानमपि प्राप्नुवन्ति। अब आगे है कि गजधर सुंदर शब्द अस्ति, मतलब गजधर सुंदर गजधर, तो एक वचन का प्रयोग हुआ है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ आएगा कै सुंदर शब्द अस्ति। अगला है कि तड़ागा संसार सागर कथयन्ति। तो तड़ागा, तो यहाँ है बहुवचन का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ आएगा के संसार सागरा कथयन्ति। के को के का प्रयोग होगा, के संसार सागरा कथयन्ति। अब हम आगे चलें। प्रश्न नंबर है 4। अधोलिखितेषु यथापेक्षित संधिविच्छेदं कुरुत। कि नीचे लिखे गए शब्दों का संधिविच्छेद करें, जैसे अपेक्षित है वैसे ही करना है। जैसे अद्य प्लस अपि, तो इसका शब्द बनाना है हमें ए प्लस ए, तो क्या हो गया आ, तो यहाँ अद्यापि। अब है स्मरणार्थम, इसका संधि विच्छेद करना है, तो ये आ है अणा में, तो आ है तो ए प्लस ए का आ बना, तो यहाँ स्मरण प्लस अर्थम, इसको संधि विच्छेद करेंगे, दो टुकड़ों में करेंगे, तो होगा स्मरण प्लस अर्थम। अब अगला है इत्यस्मिन्, तो यहाँ तो आधा ई का यह बना हुआ है, तो तय पर ई का प्रयोग होगा, तो इति और अस्मिन ए प्लस अस्मिन, इति प्लस अस्मिन, तो ई का यह बना है, ई का ये, और आधा तय हो जाएगा ई हटने से, आधा तय, तो इत्यस्मिन् शब्द बना। अब है एतेष्वेव, तो एतेष्वेव में होगा एतेषु प्लस एव, ऊ का वह, ऊ का वह बना है, तो एतेषु सु का वह, और एतेष्वेव, एतेषु प्लस एव बना। अब आगे है कि सहसा प्लस एव, तो आ प्लस एक और एक आई हो जाता है आ के बाद, तो क्या होगा आई होने पर दो मात्रा लगेगी, सहसे वयु, वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ है। तो इसमें कै में दीर्घ संधि, ख में दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है, और इसमें गै में यण संधि, गै में यण संधि। और इसमें अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। मंजूषात् समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। जो मंजूषा में दिए ये
जो उचित पद है उनको चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जैसे छात्रा पुस्तकानि, छात्रा पुस्तकों को विद्यालय जाते हैं, मतलब गृहीत्वा पुस्तकों को लेकर विद्यालय जाती है, तो यहाँ आएगा गृहीत्वा। आगे है कि मालाकारा पुष्पे माला, क्या होगा कि माला बनाने वाला पुष्पों से क्या बनाता है, रचयंती माला बनाता है, तो यहाँ आएगा रचयंती दूसरे का। और आगे है कि मम मनसी एका, मेरा मन एक, मेरे मन में क्या है, जिज्ञासा है, तो यहाँ आएगा जिज्ञासा, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, तो यहाँ जिज्ञासा आएगा। अगला है रमेश मित्री, रमेश मित्रों के साथ विद्यालय जाता है, तो यहाँ आएगा से का प्रयोग होगा। आगे है कि इस बालिका तत्र अहसत, तो अचानक बालिका वहाँ हंसी, तो क्या आएगा सहसा, सहसा का प्रयोग होगा। अब आगे चलें। प्रश्न नंबर 6, पद निर्माणम कुरुते, पदों का निर्माण करें। इधर धातु और इधर प्रत्यय और पद बनाना है हमें। जैसे क्रय धातु में तुमन प्रत्यय जोड़ने पर कर्तुम बना, तुमुन में तुम शेष रहता है, तो कर्तुम शब्द पद बना। अब है इसमें तुमुन प्रत्यय जोड़ने पर हरतुम बना, त्रय में तुमुन प्रत्यय जोड़ने पर तरतुम पद बना। अब है त्वा प्रत्यय, कत्वा में त्वा शेष रहता है, तनम नम में त्वा जोड़ने पर नत्वा, गम में त्वा जोड़ने पर गत्वा, और तेज में त्वा जोड़ने पर त्यक्त्वा, जय का कै होने पर त्यक्त्वा शब्द पद बना। अब है भुज में त्वा प्रत्यय जोड़ने पर मुक्त्वा पद बना। अब आगे चलें। इधर उपसर्ग दे रखे हैं, इधर धातु, इधर प्रत्यय, और ये पद बनाने हैं। जैसे उपसर्ग लगाना है, गम धातु के आगे उपसर्ग लगाना है और लेप प्रत्यय लगाना है। लेप में ये शेष रहता है, तो इसमें उपगम्य पद बना। अब है सम, उपसर्ग है, पुज धातु है और लेप प्रत्यय लगाना है, तो इसमें संपूज्य बना। और उपसर्ग है, नी धातु है, इसमें लेप प्रत्यय लगाना है, तो आनीय पद बना। प्रय उपसर्ग है, दा धातु है और लेप प्रत्यय है, तो यहाँ प्रदाय पद बना। अब आगे चलें कि कोष्ठ के प्रश्न नंबर 7, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्, मतलब जो कोष्ठक में दिए गए शब्दों को उचित विभक्ति को जोड़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे इसमें आया है विद्यालयम, ये उदाहरण दे रखा है, वैसे हमें करना है। विद्यालयम परित्यय वृक्षा सन्ति, इसमें परित्यय के योग में यहाँ विद्यालय में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो विद्यालयम परित्यय वृक्षा सन्ति, तो यहाँ उभयतय के योग में यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, तो यहाँ ग्रामम उभयतय ग्रामा सन्ति। अब है यहाँ सर्वतय के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, तो नगरम सर्वतय अट्टालिका सन्ति। और यहाँ धिक के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, तो का पुरुषम, कायर पुरुष को धिकार है।
अब आगे है कि मृगा मृगी स धावंती। तो इस उदाहरण में दे रखा है कि सह के योग में मृग, तो यहाँ मृगई शब्द बना, तो सह के योग में यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मृगा यहाँ बहुवचन है तो यहाँ बहुवचन ही आएगा, तो मृगई स धावंती। अब आगे है कि सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, तो बालकाहा, तो यहाँ बहुवचन है तो यहाँ बालिका भी, यहाँ होगा बालिका भी स पठन्ति, बालका बालिका भी स पठन्ति, ऐसा प्रयोग होगा यहाँ। अब आगे चलें, जैसे इसमें है, एक बार फिर देखें ये उदाहरण कि जैसे मृगा मृगी स धावंती, तो मृग, तो यहाँ स के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। स के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मृगा है ये बहुवचन है, तो यहाँ तृतीय विभक्ति का बहुवचन होगा, तो मृगहा मृगई स धावंती, ऐसे होगा यहाँ। अब है आगे, जैसे बालकाहा स पठन्ति, तो बालिका का स के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, तो बालकाहा क्या है, बहुवचन है, तो तृतीय विभक्ति बहुवचन का यहाँ प्रयोग होगा, तो बालकाहा बालिका भी स पठन्ति, ऐसे इसका प्रयोग होगा। आगे है पुत्र सह आपणम गच्छति, तो पितृ का तृतीय विभक्ति में प्रयोग स के योग में होगा, तो पुत्र पित्रा स आपणम गच्छति। अब है स मात्र का तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, तो शिशु मात्राहा स के योग में हुआ, स के योग में मात्र का तृतीय विभक्ति में प्रयोग होगा, तो क्या होगा यहाँ, शिशु एक वचन में है तो यहाँ भी एक वचन का प्रयोग होगा, तो शिशु मात्रा स क्रीडति, शिशु मात्रा स क्रीडति। यहाँ देखें इसमें ख में कि पुत्र एक वचन का प्रयोग है, तो यहाँ कि पितृ का भी एक वचन में तृतीय विभक्ति एक वचन में प्रयोग होगा कि पुत्र पित्रा स आपणम गच्छति, ऐसे इसका प्रयोग होगा। अब आज बस इतना ही, धन्यवाद।